गुजरात ग्लोबल समिट में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ यूएई के राष्ट्रपति मोहम्मद बिन जायद अल नहयान भी नजर आए। इस समिट में हिस्सा लेने के लिए जब यूएई के राष्ट्रपति मंगलवार को गुजरात पहुंचे थे तो पीएम मोदी ने गर्मजोशी के साथ उनका स्वागत किया था। भले ही इस वाइब्रेंट गुजरात समिट में कई और विदेशी मेहमानों ने भी शिरकत की है, लेकिन सबकी निगाहें मोहम्मद बिन जायद पर थी। इसके पीछे का कारण है भारत और यूएई की बढ़ती दोस्ती। आखिर इस दोस्ती के क्या मायने हैं? जहां भारत वैश्विक मंच पर पाकिस्तान और चीन से दूरी बना चुका है, ऐसे वक्त में यूएई से दोस्ती बेहतर विकल्प क्यों है? चलिए आपको बताते हैं। नमस्कार, मेरा नाम है मेघना सचदेवा। पिछले कुछ सालों में भारत और यूएई के रिश्तों में खासी गर्माहट आई है। साल 2022 की बात है जब पीएम मोदी यूएई पहुंचे थे तो राष्ट्रपति मोहम्मद बिन जायद अल नहयान प्रोटोकॉल तोड़कर खुद अबू धाबी एयरपोर्ट पर मोदी के स्वागत में खड़े नजर आए थे। यूएई ने नरेंद्र मोदी को अपने सर्वोच्च नागरिक सम्मान ऑर्डर ऑफ जायद से भी नवाजा है। ऐसे में जब राष्ट्रपति मोहम्मद बिन जायद गुजरात पहुंचे तो पीएम मोदी का वेलकम टू इंडिया माय ब्रदर कहना स्वाभाविक था। पीएम मोदी और राष्ट्रपति मोहम्मद बिन जायद की दोस्ती के मायने जानने से पहले इस पर बात करना जरूरी है कि कैसे पिछले कुछ सालों में भारत के इस्लामिक देशों के साथ संबंध और बेहतर हुए हैं। प्रधानमंत्री ने अपने अब तक के शासन के दौरान खाड़ी देशों से भारत के संबंधों को बढ़ाने पर खासा ध्यान दिया है। 2014 में जब मोदी प्रधानमंत्री बने तो उस वक्त माना जा रहा था कि खाड़ी देशों से भारत के संबंधों पर सकारात्मक असर नहीं होगा, लेकिन इसके उलट उन्होंने खाड़ी देशों के साथ भारत के संबंधों को मजबूत करने का कदम उठाकर सबको चौंका दिया था और तब से उनका ये काम जारी है। अपने 9 साल के शासन में उन्होंने अब तक खाड़ी के इस्लामिक देशों से संबंधों को मजबूत करने को काफी गंभीरता से लिया है। जहां तक यूएई का सवाल है तो मोदी ने यहां का पहला दौरा अगस्त 2015 में किया, दूसरा फरवरी 2018 और तीसरा अगस्त 2019 में किया, चौथा दौरा जून 2022 में किया और 2023 में यूएई का उनका 5वां दौरा हुआ था। जब प्रधानमंत्री मोदी ने अगस्त 2015 में यूएई का पहला दौरा किया था तो ये पिछले 34 सालों में किसी भारतीय प्रधानमंत्री का पहला दौरा था। पीएम मोदी से पहले 1981 में इंदिरा गांधी ने यूएई का दौरा किया था। मोदी और यूएई की दोस्ती पिछले कुछ सालों में काफी बड़ी है। 2017 की बात ले लीजिए। गणतंत्र दिवस के मौके पर मोदी सरकार ने मोहम्मद बिन जायद अल नहयान को चीफ गेस्ट के रूप में न्योता दिया था, लेकिन गौर करने वाली बात है तब मोहम्मद बिन जायद अल नहयान यूएई के राष्ट्रपति नहीं थे बल्कि अबू धाबी के क्राउन प्रिंस थे। परंपरा के हिसाब से तो भारत गणतंत्र दिवस पर किसी देश के प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति को ही मुख्य अतिथि बनाता है, लेकिन अल नहयान 2017 में गणतंत्र दिवस पर मुख्य अतिथि बनकर भारत आए थे। भारत और यूएई के बीच संबंधों को आगे बढ़ाने वाले प्रमुख पहलुओं में से एक दोनों देशों के बीच हुई कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप है। इस समझौते ने व्यापार और निवेश को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की, जिसके रिजल्ट के तौर पर दोनों देशों के लिए पर्याप्त विकास हुआ है। पिछले एक दशक के दौरान भारत की ओर से किया गया पहला मुक्त व्यापार समझौता भी हुआ। भारत ने पिछला मुक्त व्यापार समझौता जबकि 2011 में जापान से किया था। इसके अलावा यूएई भारत के लिए एक महत्वपूर्ण डिफेंस पार्टनर के रूप में भी उभरा है। संयुक्त नौसैनिक अभ्यास और बंदरगाह कॉल ने उनके सशस्त्र बलों के बीच आपसी विश्वास और सौहार्द को बढ़ावा दिया है। भारत और यूएई के बीच हर साल होने वाली रक्षा वार्ता सुरक्षा और रक्षा सहयोग को और ज्यादा मजबूत करती है। इससे दोनों देशों को साझा चुनौतियों का समाधान करने और अपनी क्षमताओं को बढ़ाने की अनुमति मिलती है। यूएई की भारत के हथियारों में भी काफी दिलचस्पी रही है। वो भारत से ब्रह्मोस मिसाइल खरीदना चाहता है, साथ ही वो भारत के साथ मिलकर मिलिट्री हार्डवेयर का भी मैन्युफैक्चरिंग करना चाहता है। ये भारत के मेक इन इंडिया अभियान के लिए भी बढ़िया कदम हो सकता है। यूएई भारत में चौथा सबसे बड़ा निवेशक भी बन गया है। व्यापार और रक्षा के क्षेत्र से परे पीएम मोदी और अबू धाबी के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद के बीच व्यक्तिगत तालमेल या दोस्ती भारत और संयुक्त अरब अमीरात के बीच मजबूत बंधन को उजागर करता है। ये दोस्ती अब गहरी होती जा रही है, द्विपक्षीय संबंधों को बढ़ाने की उनकी प्रतिबद्धता पर भी जोर देती है और दोनों देशों द्वारा अपने संबंधों को दिए जाने वाले रणनीतिक महत्व पर भी जोर देती है।
वहीं भारतीय समुदाय के लोग यूएई की रीढ़ की हड्डी हैं। यूएई की लगभग 1 करोड़ की आबादी में 35% भारतीय अप्रवासी हैं। ये लोग वहां के हर क्षेत्र में काम करते हैं और यूएई की अर्थव्यवस्था में भी योगदान देते हैं। ऐसे वक्त में जब चीन और पाकिस्तान हाथ मिलाकर भारत के खिलाफ लगातार साजिश कर रहा है, तब भारत और यूएई की दोस्ती एक बेहतर विकल्प है। चरमपंथ के खिलाफ यूएई भारत का मुखर समर्थक रहा है। भारत में चरमपंथी कार्रवाइयों को अंजाम देकर यूएई में छिपने वाले के खिलाफ भी ये काफी सख्त रहा है। लिहाजा वैश्विक मंच पर भारत के लिए यूएई एक मजबूत साझेदार है। पिछले साल नरेंद्र मोदी ने यूएई में चरमपंथी हमलों की निंदा की थी और इसे मिलकर लड़ने की प्रतिबद्धता जाहिर की थी। दोनों देश इस पर मिलकर काम भी कर रहे हैं। ऐसे में जब यूएई के राष्ट्रपति गुजरात पहुंचे हैं और यहाँ पर समिट में शामिल हुए, भारत और यूएई की दोस्ती एक कदम और आगे बढ़ती हुई नजर आ रही है। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही।